परीक्षित जी बहुत धार्मिक राजा थे, अपने दादा की तरह प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। शास्त्र कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जिस देश का राजा जैसा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए प्रत्येक देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, धर्म के पथ पर चलने वाला होना चाहिए, जो अपनी प्रजा का भी कल्याण करे और अपना भी कल्याण कर सके। ये बहुत जरूरी है। ये इसका मतलब आप अपने घर के राजा रानी हो, मम्मी पापा जो हैं, दादी दादा जो हैं, वो अपने घर के कौन है? राजा रानी। इसका मतलब क्या हुआ? माँ बाप धार्मिक होंगे, दादी दादा धार्मिक होंगे तो बच्चे भी, और मम्मी पापा ही जाके वहाँ मतलब अलग ही दुनिया में, तो फिर बच्चों से क्या आशा करोगे आप? किसी भी देश में रहो, संस्कार अपने पालन करो, निवेदन है आपसे। धार्मिक राजा परीक्षित एक बार कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानव नाथपत, एक राजा को देखा काले से को, और वो गाय को और वृषभ को पीट रहा है। राजा ने रथ रोका, वो काला सा व्यक्ति दूर जाके खड़ा हो गया, पूछा वृषभ से, बैल से, आप कौन हैं और ये आपको क्यों मार रहा है? तो वृषभ ने कहा महाराज मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण हैं, जिसमें से 3 टूट गए। जब मनुष्य ने सत्य बोलना बंद कर दिया तो मेरा जो सत्य का चरण है वो टूट गया। जब मनुष्य ने तप करना बंद कर दिया तो मेरे तप का जो चरण है वो टूट गया। जब मनुष्य ने दया करना बंद कर दिया तो जो मेरे दया का चरण है वो टूट गया। तप, दया, दान और शौच, ये 4 चरण हैं। कलयुग है, अब कलयुग में एक ही चरण बचा है, वो है दान का। तो दान करने के लिए भी अब अगर हम किसी को कहें या कोई किसी को कहे, प्रेरणा दे या हमारा ही मन करे, तो 4 लोग बीच में वैसे ही आ जाते हैं, कहते क्या जरूरत है, इतना सब नहीं करना चाहिए। और फिर आजकल तो बड़े बड़े लोगों को, छोड़ो दान के ऊपर नहीं बोले, पर एक ही चरण है दान कलयुग में, जिसके कारण धर्म बचा हुआ है। 3 चरण ऑलरेडी टूट गए हैं, एक ही। तो जो मनुष्य दान करता है वो धर्म को बचाने का प्रयास करता है। 3 तो ऑलरेडी टूटे हुए, और मारने वाला इस चरण को भी तोड़ रहा है। कौन? बोलिए कलयुग। तो महाराज ये हमारे चरण को तोड़ देगा। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं हूं पृथ्वी। आप क्यों दुखी हैं? बोले कलयुग की वजह से। ये क्यों दुखी हो? बोले ये कलयुग हमें मार देना चाहता है, हमें कष्ट पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है? बोले देखिए महाराज, हम सब कष्ट सह सकते हैं, पर बाल हत्या और भ्रूण हत्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कलयुग में सबसे ज्यादा बाल हत्याएं होती हैं। एक जगह पर हम कहीं पढ़ रहे थे, वो 14 फरवरी के बाद 25 लाख भ्रूण हत्याएं होती हैं 14 फरवरी के बाद। सोचो पृथ्वी पर कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा। अबॉर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? 25 लाख एक कंट्री का नंबर है ये। हम लोग पृथ्वी को कितना सता रहे हैं। द्वापर युग के अंत में 6 पुत्र मारे गए थे, तुरंत भगवान का प्राकट्य हो गया, पृथ्वी हिल गई थी। और अब बार बार पृथ्वी हिल रही है, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, समुद्र में बाढ़ आ रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। उसके बाद भी हम सावधान नहीं हो रहे हैं, हर अपनी मनमर्जी से पाप किए जा रहे हैं। तो झेलना आने वाला समय अच्छा नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं तो आप सब सनातनियों से कहूँगा, कम से कम जब तक बवंडर जाए नहीं तब तक सब सनातनी हो जाओ। वेद और पुराणों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पे ले जाओ। अगर बीच में भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो भी जाए तो ठाकुर जी के सीधे चरणों में ही जाएं। ऐसे अपने जीवन को, शेष जीवन को कम से कम 25 अब से लेके 32 तक तो ऐसे ही जियो भैया। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। राजा ने कहा मैं कलयुग को ही मार दूंगा। खड्ग निकाली, बोले मैं तुम्हें मारूंगा। तो राजा ने कहा सुनो, मुझे कलयुग बोला मुझे मारना चाहते हो मार देना, लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाई है, वो भी सुन लो। बोले तुम में क्या अच्छाई है? माता जी, ए माता राम, जो पीछे खड़ी हुई माता राम, 5-7 मिनट और रखे। जब इतनी बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो देखो, ये आप अपने पितरों के लिए कथा सुन रहे हो, तो जब तक आरती न हो जाए तब तक मत उठो और मन लगा के सुनो।
आपके पितृ कितने प्रसन्न हो रहे होंगे हम आपको बता नहीं सकते हैं इस समय, प्रेजेंट टाइम में। हम आ गए थे आज समय पे, सिर्फ 1-1.5-2 मिनट लेट थे हम, और वो भी थोड़ा जाम जूम का, जाम तो नहीं थी, कहाँ गए पांडे जी, जाम तो नहीं था, फिर क्यों हो गए हम लेट? 2 मिनट लेट थे, तो वो 2 मिनट की जगह हम 3 मिनट एक्स्ट्रा दे के जाएंगे। जितना खाया है भगवान के नाम का ही खाया ना, तो वो कंप्लीट करेंगे, तो 5 मिनट तक हो जाएगी, 8-5 तक, मतलब 6 मिनट और बची हैं, तो शांति से। कलयुग ने कहा कि मुझ में भी अच्छा ही है, सतयुग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करो, उसके बाद भी पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं। त्रेता युग में यज्ञ करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भी पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं। द्वापर युग में उपासनाओं में लगे रहो, भगवत कृपा नहीं हुई तो कोई कल्याण होने वाला नहीं, कितने ही साल कर लो। लेकिन कलयुग में बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ मनुष्य अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का आश्रय कर ले, भगवान के नाम का जाप कर ले, इतने में ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाएगा। इतना ही करना है। कलयुग को लगा ये तो बहुत इजी है कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए, तो कलयुग को मारना नहीं चाहिए, तो कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह दे दिए। कौन सी जगह दे दी? दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्विधः। जहां पर मदिरा पान होती है वहां तुम रहो, लिक्कर स्टोर में। क्या जी? कित्थे? लिक्कर स्टोर में रहो, जहां मदिरा पान हो वहां तुम रहो। जुआ जहां पर खेला जाए वो लास वेगास में रहो। यहां भी खेलते हैं? यहां है कुछ ऐसा? यहां मशीन वसीन है वो जो खेलते हैं वहां है? अरे वो तुमको नहीं, तुम नहीं खेलोगे। देखो बुढ़िया अम्मा कह रही है, तुम क्या जानो, तुम नए छई छोरे आजकल के, तुम जानोगे इस विषय को? माता जी से पूछो। हाँ माता जी कहां है? तो जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, मदिरा पी जाए वहां रहो, जुआ खेला जाए वहां रहो। तीसरी जगह जहां पर वैश्यागमन परिस्त्री गमन होता हो वहां रहो। चौथा जहां हिंसा होती हो, हिंसा माने जो मांस खाया जाता है, हिंसा पशु पक्षियों का वध किया जाता है और वो मांस खाया जाता है, वहां तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज प्लीज गिव मी द 1 प्लेस मोर। क्यों? बोले मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, थोड़ा और बड़ा स्थान। बोले क्या? बोले स्वर्ण में। एवं मस्तु। राजा भूल गए उनके मुकुट जो है वो सोने का है, और राजा वहाँ बैठ गए। कलयुग बैठ गया राजा के सर पे, और जब सर पे बैठा तो एक संत के आश्रम में, समीक ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ वो समाधि में बैठे हुए थे। उनने कहा कि हमें जल पिला दो। उनको पता ही नहीं था महात्मा को कि कोई आया है। बोले जल पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। कुछ भी नहीं कहा। तो राजा को लगा कि महात्मा जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। देखो कलयुग बैठ जाए तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कलयुग अगर हमारे जीवन में बुद्धि पे बैठ जाए तो क्या होता है? अच्छी बात बुरी लगती है, बुरी बात अच्छी लगती है। आज से पहले कभी भी संत का अपराध नहीं किया था, हमेशा संतों के चरणों में सर झुका के रखा था। लेकिन जैसे ही कलयुग बैठा, संत को समझा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, तुरंत अपराध किया, मरा हुआ सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। जब भी आप अपने बड़ों की विपरीत दिशा में जाने लगो, उनके वाक्यों में अपनी हानि देखने लगो, समझना कलयुग हमारे सर पे बैठ गया। राजा तो चले गए महल में। जैसे ही राजा के ऋषि के पुत्र को पता चला, श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जैसे ही पता चला, गंगा के तट पे आ गए और उन्होंने सभी संत महात्माओं से एक ही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब संतों ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। माय डियर लिसनर्स, वी हैव ओनली 7 days, और यही 7 दिन में एक दिन हमारा जन्म होगा और एक दिन हमारी मृत्यु।
लेकिन इन्हीं 7 दिनों में से हम उनका उपयोग करेंगे तो हमें भगवत भक्ति, कथा, कल्याण सब प्राप्त हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप सब मिलकर भगवान की इस कथा को अपने पितरों को समर्पित करते हुए अपने कल्याण का मार्ग इसको बनाएं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, ये सनातन की पहचान है। इस पहचान को अपने जीवन में उतारिए, अपने बच्चों के साथ यहां पधारिए। बच्चों के साथ आओगे तो सनातन की धारा आगे तक जाएगी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।